हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत लगभग 11:30 बजे से हो रही है मेरी। और आज बहुत व्यस्त भरा रहा सुबह से दिन। घर पे मेहमान आए हुए हैं। मेहमान क्या मतलब, मेरी ननद लोग आए हुए हैं और वो सुबह सुबह 6:30 बजे घर पे पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें रात के सफ़र से आना था। तो सुबह जल्दी तब यहाँ पहुंच गए और सुबह से ही मैं हबड़ तबड़ में ही लगी हुई हूँ ऐसी, क्योंकि मेहमान भी हैं और सुबह सुबह फिर सभी व्यस्त ही रहते हैं, क्योंकि सुबह सारे काम निपटाने होते हैं जल्दी जल्दी। झाड़ू पोछा, कपड़े, नाश्ता वगैरह सब कुछ देखना होता है। पर उनके आने से पहले वैसे मैं उठ चुकी थी। मेरा झाड़ू पोछा चाय पानी हो गया था। बाकी मेहमानों के आने के बाद हो ही जाता है कि उनके लिए नाश्ता बनाना है, चाय पानी देखना है। तो मैं फुल बिज़ी हो गई थी और ब्लॉग तो बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह सुबह मेहमान होते हैं घर पे तो फ़ोन तो पकड़ने का टाइम वैसे ही नहीं रहता। और घर इतना अस्त व्यस्त हो रखा है हमारा। इसी बीच हमारे वहाँ 2 बार मेहमान आके चले गए हैं, पर मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि घर पे इतना सामान फैला हुआ था। जब भी मेहमान आने होते हैं तो हमें थोड़ा-सा जगह बना के उनके लिए कुर्सी लगानी है, टेबल लगाना है, बस ऐसे ही चलते रहता है मेरा। और आज तो घर पे भाई साहब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी आते ही। खूब मस्ती की, खूब शैतानी कर रहे हैं। भैया तो सुबह-सुबह आके चले भी गए। मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, उसके बाद वो चले गए। उन्हें गाँव जाना है। भैया चले गए हैं और प्रीति और माँ जा रहे हैं मार्केट। उन्हें मार्केट जाना है और ईशू अपना सामान हटाने पे लगी हुई है कि ध्रुवी कहीं छू ना ले। और प्रीति 2-3 दिन यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद वो भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ शादी है उनके यहाँ परिवार में। तो भैया ने गांव से कुछ सामान वगैरह लाना था, तो भैया इसलिए जल्दी चले गए। प्रीति यहाँ से डायरेक्ट शादी में ही जाएंगी, क्योंकि बच्चे के साथ ऊपर नीचे करना मुश्किल हो जाता है। और ईशू के उल्टे काम देखो कहाँ चढ़ी हुई है। इसे ना मैंने यहाँ पर पाउडर के डब्बे रखे थे, वो निकालने हैं। और अभी मैंने चुपके से ऊपर रख दिए, उसे पता नहीं चल रहा है शायद ऊपर रख दिए करके। पर पाउडर के डब्बे निकालने के लिए उस पर चढ़ी हुई है। आजकल सामान ऐसे ही अंदर एक ही कमरे में शिफ्ट कर रखा हमने, जो मतलब भीगने वाला था, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था बीच में। तो हमने जो भीगने वाला ज़्यादा सामान था, जैसे बिस्तर वगैरह रखा था, गद्दे वगैरह थे, तो वो सब अंदर शिफ्ट कर दिए। और उसकी वजह से सामान सब यहाँ ढेर लगा हुआ है। और ईशू ना उसके ऊपर ऐसे कूद रही है और उस सामान के ऊपर चढ़ के उसे वहाँ पाउडर के डब्बे निकालने हैं। ईशू, ईशू मेरे हाथ से पिटती हो, थोड़ी देर में रुक जाओ। सारा सामान इधर उधर कर दिया है। ये कहाँ चढ़ रही है? भाभी पिट्टी पिट्टी करेगी। कल तो कुछ भी नहीं है, कल तो लोवर पहनोगे। वहाँ लोवर कहाँ है? मैं तो लोवर। ये कहाँ चढ़ रही? तो नया वाला तो बोला माँ के नया वाला है ये। अच्छा हाँ, फिर तो ये तो और निकाल देना, क्या करना? ईशू, क्यों? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? ईशू को ना ध्रुवी को डराना है, इसी वजह से वो रोने पे लगी हुई है कि ध्रुवी को अपनी गोद में बिठाओ, तब मैं उसे डराऊंगी। पर ध्रुवी डर के मारे अपनी मम्मी की गोद में बैठ जा रही है। आलू का बेटा ले लो। आप आलू का बेटा ले लो। कैसे लगाते हो आप? दोबारा लगाओ। कैसे लगाते हो आलू का बेटा? आलू का बेटा खा गए थे। आलू का बेटा खा गए थे। आलू का बेटा दे लो। और ईशू की फुल दादागिरी चल रही है। ध्रुवी को वो हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, जबकि फ़ोन मैंने कहा दोनों लोग मिलकर देखो। बहुत परेशान कर रहे थे, तैयार नहीं होने दे रहे थे, तो मैंने कहा दोनों लोग मिलकर देख लो। पर ईशू तो उसे हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। माँ लोगों के मार्केट जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया। ईशू को नहलाया धुलाया, थोड़ा बाहर ले गई थी घुमाने। और उसके बाद माँ लोग घर आए तो हम भी घर आ गए थे। और इसके उल्टे काम देखिए कहाँ चढ़ी हुई है। चढ़ी कहाँ है देखो, नीचे। ये क्या हो रहा है?
हैं? क्या हो रहा है ये? और चढ़े कहाँ हो आप? क्यों चढ़े हो? हैं? क्या थोड़ा सा? नहीं, अरे फट रखा हो। अरे रहने दो, मैं ढूंढ लूंगी। बस हो गया हो गया हो गया। तोड़ तो नहीं दिया, ऊपर उसमें रख दो तखत में, इधर को अटका दो। ईसु हो गया, इधर को अटका दो, बैठेगी। उचू लड़की। और टीका देखो, इधर को देख, इधर को देख, इधर को देख। और टीका देखो इसका कितना अच्छा लगा रखा है। और ईसु भीगने के बाद धूप में खड़ी हुई है सूखने के लिए। शाम का वक्त था और हम लोग आ गए थे टहलने के लिए। शिवा भी आया है साथ में अपनी मम्मी के साथ। और ईसु की गाड़ी आजकल टूटी हुई है, मतलब उसका जो पीछे का हैंडल है ना वो टूट गया, इसलिए हम पैदल पैदल ही आए थे। पर शिवा को थोड़ी देर गोद में ले रखा है दीदी ने, तो ईसु बैठ गई है शिवा की गाड़ी में। वैसे भी उसे दूसरों की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। खुश हो गई है शिवा की गाड़ी में बैठ के, काफ़ी अच्छे से चला भी रही है। और कुछ लोग आए हुए हैं टहलने के लिए, हम इधर आगे आगे चल रहे हैं ईशु के साथ। और शाम का वक्त था तो सभी लोग धीरे धीरे बाहर ही निकल रहे हैं। थोड़ा ठंडा ठंडा होने लग गया है अब, और धूप धूप भी हो रखी है, हल्की हल्की सी। कोहरा तो अभी सुबह सुबह ही लग रहा है, शाम के वक्त नहीं है, हल्की धूप आई रहती है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आजकल, थोड़ा धूप भी है, थोड़ा ठंडा भी है, बढ़िया सा हुआ है मौसम आजकल। और ईसु तो इतने मज़े से टहल रही है। और अनार के दाने, आम खाता, इमली खट्टी, मीठे बेर, एक के खेत में शेर घुस गया शेर। और शिवा ना अब थोड़ा बहुत चलने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे हल्का फुल्का चल रहे हैं। घर के अंदर ही चलाते थे पहले थोड़ा थोड़ा दीदी इसको, पर आज पहली बार इसे ऐसे रोड पे चला रहे हैं। और शिवा इतना एक्साइटेड है चलने के लिए, देखो। और जहाँ चल रहा है, जहाँ कूड़ा दिख रहा है ना, वहीं को पहुँच जा रहे हैं। मतलब ना उसको ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई सामान मुझे अपने आप उठाने को मिले, ऐसा वाला। बच्चों में होता है अक्सर, कोई भी जैसे जब थोड़ा बहुत चलना सीखते हैं तो बहुत शैतानियाँ भी होने लग जाती हैं, शरारतें बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखो जहाँ कूड़ा मिल रहा है वहाँ अटक जा रहे हैं उसे उठाने के लिए। पहले भी चलाया था दीदी ने, तब भी ऐसी कूड़े उड़े ही उठा रहा था नीचे से। और ये देखो चलते चलते भी वापस पीछे हो जा रहे हैं कि जहाँ कुछ गंदा संदा कुछ भी दिख रहा है उसे उठाने के लिए। अब मैं बोल रही हूँ दीदी को, कल से लेके आओगे तो पहले रोड साफ़ करने के लिए आना। वो देखो कितनी जिद कर रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए। भाई ऐसे ही होता है, जब बच्चे चलना सीखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम खुद से करें कोई भी चीज़। और जब ईसु भी छोटी थी तो ना, मतलब मुझे भी लगता था कि कब चलने वाली होगी, कब चलने वाली होगी, पर अब इतनी शैतानियाँ करती है। और रावत जी पहुंच चुके हैं घर, आज काफ़ी लेट पहुंच रहे हैं, और दिन लगभग 8 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। और आज हो गया है 9:30, पौने 10 हो गया है। और मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना रावत जी के लिए, और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।